सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी एक्स एफ द एक्स फैक्टर फैक्ट्स। आज हम अब एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप एक भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम के एक छोटे से घर में हुआ था। अब्दुल कलाम का जीवन बचपन से ही बहुत गरीबी में गुजरा था। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन मरेकरम था। उनके पिता एक बोट ओनर थे। वह नौका चलाने का काम करते थे और बोट को भी किराए पर भी दिया करते थे। उनकी माता का नाम आयशा अम्मा था। वह एक सुशील गृहिणी थी। उनकी माँ से उन्हें हमेशा प्यार मिला। उनकी माँ हमेशा उनको सही रास्ता ही दिखाती थी और वह उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचती थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी स्कूलिंग स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से करी, जो कि रामनाथपुरम में है। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली गए अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के लिए। बचपन से ही एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही होनहार बच्चे थे। उन्हें हर सब्जेक्ट पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब कॉलेज कंप्लीट कर ली उन्होंने सोचा वह यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में गए और वहाँ से ग्रेजुएशन प्राप्त करी फिज़िक्स में 1954 में। ये सब चीज़ों के बाद ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने डीआरडीओ और फिर उसके बाद आईएमआरआई और आखिरी में इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसरो में है अपना कार्यरत किया और इसरो में उन्होंने काफ़ी पद निभाए। शुरुआत में इसरो में उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें वो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में काम किया और उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया 1980 में। इन सब कार्यों की वजह से एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण 1981 में और पद्म विभूषण 1990 में से नवाजा गया। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी होनहारी के लिए सबसे जाने जाते हैं और उनका नाम भी पड़ा था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया और वह 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट के द्वारा। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक निभाया। प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम विजिटिंग प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के पद पर रहे और 27 जुलाई आखिर में 2015 में इंडिया ने एक महान पर्सनैलिटी को खो दिया। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 84 उम्र की एज में कार्डियक अरेस्ट से हुई। एपीजे अब्दुल कलाम ने कई सारी खूबसूरत किताबें लिखी थी। उनमें से एक है विंग्स ऑफ फायर, जो उनके द्वारा अपनी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है।
एपीजे अब्दुल कलाम ने कई सारे बहुत ही सुंदर वाक्य भी लिखे। उन्होंने कहा कि मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूँ, पर लेकिन मैं अपनी खूबी किसी को दे सकता हूँ जो जिसको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खूबसूरती दिल में होनी चाहिए, ना कि चेहरे पे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।